लावी का आगाज़ मूसा के बड़े भाई हारून से हुआ। खुरूज 28:1-3। हारून की औलाद ने इसराइल में काहिन के तौर पर खिदमत की, खेमे और बाद में हैकल में बुनियादी तौर पर इंसान और खुदा के दरमियान सालिस के तौर पर खिदमत की। लावी काहिनों ने मूसवी कानून के मुताबिक कुर्बानियाँ पेश करने की जिम्मेदारी उठाई। बाइबल में लावी के कुछ पादरी इज़रा हैं, एली और ज़िक्रिया, योहना बपतिस्मा देने वाले का बाप। लेविटिकल की इस्तिलाह इसराइली कबीले लेवी से माखूज है। लेवी लिया और यकूब का तीसरा बेटा था, पैदाइश 29-34, और लावी के कबीले का बाप था, मूसा और हारून के कबीले का। असल में यह हर ख़ानदान का पहलूठा बेटा था जिसे खादी के लिए मखसूस किया गया था और पैदाइशी हक, क़ियादत, इख्तियार वगैरह को विरासत में मिला था। खुरूज 13 तो हम देखते हैं कि पहली चीज़ों का ये इदारा वही होता है जो खादी का तकाजा है। जहाँ तक पैदाइश 4:4 तक, जब खादी हाबील के रेवड़ के पेलूठे से खुश था जो इसने खादी को पेश किया था। देखिए इमसाल 3:9 और रूमियों 11:16 में। बाद में जब खुदा ने इसराइल को एक कौम बनाया तो इसने उन्हें अपना पहलूठा बेटा कहा। खुरूज 4:22-23। और हर एक इसराइली को मुकद्दस, काहिन और शाही होने के लिए बुलाया गया। खुरूज 19:5-6। और फिर इसराइल की कौम में से खुदा ने लावी के कबीले को अपनी खिदमत के लिए और हारून के बेटों को काहिन बनने के लिए चुना। इस तरह तमाम काहिन लावी थे, लेकिन हर लावी काहिन नहीं था। बाइबल के कुछ मुबस्सरीन ने कहा है कि खुदा ने लावी के कबीले को अपने काहिन बनने के लिए चुना क्योंकि वो कुसीना के दामन में होने वाले बदनाम ज़माना सुनहरी बिछड़े के वाक़ये के बाद खुदा के फरमाबरदार थे। खुरूज 32:26-29। ताहम खुदा ने इस वक्त से पहले लेवी के कबीले को काहिन बना दिया था। खुरूज 28:1-4। मज़ीद बरा बिस्तर मर्ग पर यकूब ने अपने बेटे लावी के खिलाफ एक सख्त लानत भेजी थी। पैदाइश 49:5-7। इस तरह की पिदराना पेशीन गोइयों को हल्के से नहीं लिया गया था और यकूब के अल्फाज ने लेवी को सख्त धचका पहुंचाया होगा। यकूब की पेशीन गोई के लावी की औलाद पूरे इसराइल में बखर जाएगी। पैदाइश 49:7। इस वक्त पूरी हुई जब खुदा ने उन्हें काहिन के कबीले के तौर पर मुकर्रर किया जो कि दूसरे कबीलों के बरक्स ज़मीन की कोई विरासत हासिल नहीं करेगी। ताहम खादी के खुद मुख्तार और पुरस्रार तरीक़े से यकूब की पेशीन गोई एक नेमत में बदल गई क्योंकि लावी की मीरास ज़मीन से बेहतर थी। यह खुद खुदा था। गिनती 18। और खादी ने लावियों को बाकी तमाम कबीलों की कसरत से फराहम करने का वादा किया। गिनती 18:8-14। लावियों को जो काहिन नहीं थे खैमागाह और उसके सामान की देखभाल में मुख्तलिफ फ़राइज़ सौंपे गए थे। गिनती 3:21-26। लावियों में से काहिनों को खैमा में खिदमत करने का बेपनाह एजाज़ दिया गया था। लावी के पादरियों ने जजों के तौर पर भी काम किया, इस्तिस्ना 17:8-13, और खुदा की शरीयत के असातिज़ा इस्तिस्ना 33:10। सरदार काहिन कौम की रहनुमाई के लिए अहकाम दे सकता था। नंबर 27-21। वो वाहिद शख्स था जिसे मुक़द्दस तरीन मकाम एक तवारीख़ 6:49 अहबार 24:9 में दाखिल होने की इजाज़त दी गई थी, जो बाकी खैमा के पर्दे से मुनक़सम था और जिसमें गवाही का संदूक अहदनामा था जिसकी अलामत थी खुदा की मौजूदगी। इब्रानियों 9:3-1 किंग्स 8:6 खुरूज 25:22। सरदार काहिन साल में सिर्फ एक बार मुक़द्दस तरीन मकाम में कफ़ारा के दिन दाखिल हो सकता था ताकि तमाम लोगों के लिए कुर्बानियाँ पेश कर सके, बशमूल खुद। इब्रानियों 9:7। एक वक्त में सिर्फ एक सरदार काहिन होता था। खादी ने पादरियों को रवैये और रस्मी पाकीज़गी के सबसे सख्त मेयारात पर फाइज किया। अहबार 21। इब्बिहो और नदुब हारून के बेटे और पहले काहिनों में से दो थे। ताहम इन्होंने खादी की नाफरमानी की और फौरी तौर पर मारे गए। अहबार 10:1-2। बाद में आला काहिन एली के बेटों ने खादोनत की कुर्बानी को हिकारत के साथ पेश किया और उनका फैसला भी किया गया। 1 समूएल 2:12-17।